जाति भी दुखा, जरा भी दुखा, व्याधि भी दुखा, मरणं भी दुखा, अपययी संप योगो दुखो, पीययी विंप योगो दुखो, यम्पि इच्छति न लभ्यति तंपे दुखा, संकीतेन पंच उपादान खंति दुख, दुख समुदय अर्य सच्चंग, दुख निरोध अर्य सच्चंग, दुख निरोध गामिनी पटिपदा अर्य अट्ठांगिक मग्गो, सम्मा दिट्ठी, सम्मा संकप्पो, सम्मा वाचा, सम्मा कम्मांत, सम्मा आजीवो, सम्मा सती, सम्मा वायामो, सम्मा समाधि। नमो बुद्धाय। जय भीम साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube मंच धम्मा अशोक उर्फ उमेशपाल सिंह पर। साथियों, अभी अभी जो गाथा मैंने गाई वो तथागत बुद्ध के मुख से निकली प्रथम गाथा, जो ईसा पूर्व 528 में 5 भिक्षुओं को दी गई थी और वो स्थान था इसी पत्तन मृगदाय वन सारनाथ का। सारनाथ, जहाँ पर सार के नाथ ने धम्म का उपदेश दिया, इसलिए उसका नाम सारनाथ पड़ा। तो वो जो 5 भिक्षु थे उनके विषय में थोड़ा सा मैं बताते हुए अपनी बात को शुरू करूंगा कि जब सिद्धार्थ गौतम शाक्य और कोलियों के बीच पानी के बंटवारे को, जो रोहिणी नदी का जो पानी का बंटवारा था, उसके बंटवारे को लेके जो युद्ध की घोषणा शाक्य द्वारा की गई थी, उससे असंतुष्ट थे सिद्धार्थ गौतम। उन्होंने कहा कि युद्ध किसी भी स्तर पर नहीं होना चाहिए। और जब शाक्य संघ में इस बात की वोटिंग हुई तो सिद्धार्थ गौतम, जो कि शाक्य संघ के सदस्य थे, वो वोटिंग के दौरान हार जाते हैं और वहाँ जो सेनापति है उसके पक्ष में ज़्यादा वोट पड़ जाते हैं कि युद्ध होना चाहिए और युद्ध से समस्या का समाधान होना चाहिए। सिद्धार्थ गौतम फिर भी नहीं मानते। तो संघ के नियमानुसार जो बहुमत के साथ नहीं होता है उसके 3 सजा के प्रावधान थे। उसकी संपत्ति जब्त, मृत्युदंड या देश निकाला। सिद्धार्थ गौतम ने देश निकाला के स्वीकार करते हुए और गृह त्याग किया, क्योंकि चिंतनशील शुरू से ही थे वो और लोगों के दुख से बहुत दुखी थे और दुख मुक्ति का मार्ग खोजने की उनकी विशेष इच्छा थी, इसलिए उन्होंने गृह त्याग किया। वो घर छोड़ के निकल गए। बाद में शाक्यों और कोलियों के बीच समझौता हुआ और वो युद्ध टल गया। जब युद्ध टल गया तो 3 लोग शाक्यों की तरफ से और 2 लोग कोलियों की तरफ से गए और ये फैसला हुआ कि अब जाके सिद्धार्थ को हम लेके आएंगे, क्योंकि अब युद्ध नहीं हो रहा है और वो यही चाहते थे कि युद्ध ना हो। वो 5 लोग गए सिद्धार्थ के पास। सिद्धार्थ, जो कि परिव्राजक बन चुके थे और समाधिष्ठ थे, वहां जाकर उन्होंने सिद्धार्थ से बात की और सिद्धार्थ से कहा कि अब युद्ध टल गया है, अब आप वहां पर जो है लौट सकते हो अपने राज्य कपिलवस्तु में। तो सिद्धार्थ ने कहा कि ये तो केवल निमित्त था, मेरा ये युद्ध और ये सब तो एक निमित्त था, मुझे तो घर से निकलना ही था, मेरा उद्देश्य अलग है। और जब उनको समझाया सिद्धार्थ ने तो उन 5 लोगों को भी ऐसा लगा कि ये जो है सही कह रहे हैं सिद्धार्थ। और वो 5 लोग आए, उन्होंने शाक्य वंश को और महाराज शुद्धोधन को सिद्धार्थ की बात बताई, लेकिन वो पुनः 5 लोग फिर वहाँ चले गए जहाँ सिद्धार्थ तपस्या कर रहे थे और उनके साथ वो भी तपस्या में रहे और उनकी सेवा में लगे रहे वो 5 लोग, जो कि 3 शाक्य वंश थे, 2 कोलीय वंश के थे। बाद में सिद्धार्थ ने जब 6 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद ध्यान से हटे, साधना छोड़ी, समाधि तोड़ी, तो वो लोग इस बात से रुष्ट हो गए कि आप कष्ट को झेल नहीं पाए और इसलिए वो सिद्धार्थ को छोड़ के चले गए थे। बाद में सिद्धार्थ बुद्ध बने, जब उन्हें ज्ञान प्राप्ति हुई
तो उस ज्ञान को किसको दें, ये दुविधा उनके मन में थी। तो उन्होंने अपने पहले 2 गुरुओं के बारे में सोचा कि उनको दिया जाए, लेकिन पता चला कि वो गुरु अब इस दुनिया में नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि 5 जो परिव्राजक थे उन्होंने मेरी सेवा की थी, अब मैं उन्हें वो ज्ञान दे सकता हूँ, उनके समझ में वो ज्ञान आएगा, क्योंकि ज्ञान बहुत ही जटिल था और उसे सरल भाषा में जो है तोड़ना बहुत जरूरी था। तो इसलिए तथागत बुद्ध को पता चला कि वो इसी पत्तन मृगदा वन में विहार कर रहे हैं। सिद्धार्थ उनके पास, तथागत बुद्ध उनके पास गए। तो वो जो 5 लोग थे जिनका नाम था कौंडिन्य, बप्प, भद्देय, महानाम और अस्सजी, जो कि 3 शाक्यवंशी थे और 2 कोली वंशी थे। ये ब्राह्मण नहीं थे जिन्हें इतिहास में ब्राह्मण बताया गया है। 5 ब्राह्मण नहीं थे ये 3 शाक्यवंशी थे और 2 कोली वंशी थे। तो वो जो ज्ञान, अनूठा ज्ञान पहली बार दिया, वो तथागत बुद्ध ने उन 5 लोगों को दिया। हालांकि जब वो बुद्ध उनकी तरफ जा रहे थे तो उन्होंने बुद्ध को आते हुए देखा, तो उन्होंने कहा देखो ये सिद्धार्थ हैं। उन्हें नहीं पता कि वो बुद्ध बन गए हैं। देखो ये सिद्धार्थ हैं, ये वही सिद्धार्थ हैं जो कष्ट को झेल नहीं पाए, ये वही सिद्धार्थ हैं जो समाधि से हट गए थे, ये वही सिद्धार्थ हैं जिन्होंने साधना छोड़ दी थी। हम इनको सम्मान नहीं देंगे, इनका चीवर नहीं लेंगे, पकड़ेंगे, थामेंगे, इनको आसन नहीं देंगे, इनके पैर नहीं पकारेंगे और इनकी हवा नहीं करेंगे। ये उन्होंने अपने आप में वो 5 लोग प्रण कर रहे थे। लेकिन जैसे ही बुद्ध उनके सामने पहुँचे तो वो ये भूल गए कि उन्होंने क्या प्रण किया, और किसी ने आसन दिया, किसी ने जो है पैर पकारे, किसी ने हवा की और किसी ने चीवर थामा। तो उनमें जो सबसे सीनियर थे उनका नाम था कौंडिन्य, भिक्षु कौंडिन्य। उन्होंने जब सिद्धार्थ के चेहरे को देखा, उनकी नज़र में अभी वो सिद्धार्थ हैं, बुद्ध नहीं है, लेकिन जब उन्होंने सिद्धार्थ के चेहरे को देखा तो उन्होंने कहा सिद्धार्थ, क्या आप बुद्ध बन गए हैं? तब तथागत बुद्ध ने कहा कि हाँ, मैं बुद्ध बन गया हूं। और तब वो ज्ञान तथागत बुद्ध के मुख से निकला कि जाति भी दुखा, जरा भी दुखा, व्याधि भी दुखा, मरणं भी दुखा। यानी कि जन्म लेना दुख है। बुद्ध कहते हैं जन्म लेना दुख है, मरना भी दुख है, बीमारी भी दुख है। अपयेयी संपयोगो दुखो, पीयेयी विपयोगो दुखो। अपने अप्रिय से मिलना भी दुख है और अपने प्रिय से बिछड़ना भी दुख है। यम्पि क्षति न लभते तम पे दुखा, संकितेन पंचोपादान खंति दुखा। यानी कि अपनी इच्छा का न हो वो भी दुख है। अगर कहें हम लोग जो 5 उपादान होते हैं वो सब दुख है, तो इस दुख का कारण है। बुद्ध ने कहा, बुद्ध ने प्रथम आर्य सत्य जब उस समय दिए, बोले दुख है, इस दुनिया में दुख है, और दुख है तो दुख का कारण है, और कारण है तो उसका निवारण है, और निवारण का मार्ग बुद्ध ने दिया। बुद्ध ने कहा दुख समुदय आर्य सत्यं, दुख आर्य सत्य है। दुख निरोध आर्य सत्यं, और दुख का निवारण भी है, ये भी आर्य सत्य है। दुख निरोध गामनी पटिपदा आर्य अष्टांगिक मार्ग। और जो इस दुख निरोध का जो रास्ता है, जो उसके निवारण का जो रास्ता है, वो है आर्य अष्टांगिक मार्ग। और जो व्यक्ति आर्य अष्टांगिक मार्ग को अपना लेता है वो अपने दुखों से मुक्ति पा जाता है। उन्होंने शीलों को महत्व दिया बुद्ध ने। जब ब्राह्मण सोनदंड और तथागत बुद्ध का जो है शास्त्रार्थ हुआ, तब बुद्ध ने लास्ट में उनसे पूछा कि आपने कहा कि गुण
सबसे सर्वोपरि हैं। किसी व्यक्ति के लिए, एक ब्राह्मण होने के लिए गुण सबसे सर्वोपरि हैं। तो हम अपने जो है गुणों को कैसे विकसित कर सकते हैं? तो यहां सोनदंड अटक जाते हैं, फंस जाते हैं कि गुणों को विकसित करने की कला क्या है वो उन्हें नहीं पता थी। तब उन्होंने कहा कि बुद्ध, हमें तो ये आप ही बता सकते हैं, क्योंकि मैं तो सिद्धांतवादी हूं। आप जो है बताइए कि गुणों को उच्चतम कोटि तक कैसे विकसित किया जाता है। तब बुद्ध ने कहा कि शीलाचार ग्रहण करके, शीलों को ग्रहण करके पापाचार से मुक्त हुआ जा सकता है। शीलों को ग्रहण करके आप जो है पाप रहित हो जाओगे। सब पापस्य अकरणं कुशलस्य उपसंपदा सचित्त परियोदपनं एतं बुद्धानुशासनं। किसी पाप कर्म को न करना, सभी पाप कर्मों को न करना और अच्छे कर्मों को संचित करना, अपने चित्त को परिशुद्ध करना, यही बुद्धों की शिक्षा होती है। तो बुद्ध ने यह ज्ञान जब देना शुरू किया तो पहला जो ज्ञान था वो सारनाथ के इसी पत्तन मृगदाय वन में उन 5 भिक्षुओं को दिया, और वो ज्ञान जो है दिया आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन। जी हाँ, आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन वो ज्ञान दिया, और तब से हम लोग इसको धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस के रूप में मनाते चले आ रहे हैं। तथागत बुद्ध मरने से कुछ दिन पहले मथुरा आए, और मथुरा आए तो वहां पर कुछ लोगों को सर मुड़वा के दीक्षा दी, और जिन लोगों ने सर मुड़वाया वो मुड़िया कहलाए, और जिस जगह ये सर मुड़वाया वो स्थान उर्मुंड कहलाया। तो उर्मुंड के उस पर्वत पर तथागत बुद्ध ने सर मुड़वा के जिन लोगों को दीक्षा दी वो मुड़िया कहलाए, और तब से मुड़िया पूर्णो कार्यक्रम मथुरा में विशेष तौर पर मनाया जाता है। और इसके बाद जितने भी राजा महाराजा आए उन्होंने मथुरा में बुद्धिज्म को विकसित किया और उसका प्रचार प्रसार किया। और उसी में जो सम्राट कनिष्क थे उन्होंने यहाँ पर तमाम बुद्ध विहार और जो है संघाराम बनवाए। सम्राट अशोक ने भी यहाँ पर बुद्ध विहार बनवाए, कनिष्क के पुत्र हुविस्क ने भी यहाँ बुद्ध विहार बनवाए, तमाम यहाँ पर बुद्ध विहार बने। और मथुरा ये एक रिपोर्ट निकल के आती है, सर्वे आर्कियोलॉजिकल रिपोर्ट 1861 आर्कियोलॉजिकल सर्वे रिपोर्ट 1861-62 में ये कहा गया है कि बुद्ध की यहाँ से लगभग 5000 मूर्तियां प्राप्त हुई। वैनसांग ने यहाँ पर तमाम बुद्ध विहार और संघाराम देखे जो उन्होंने अपनी किताब सीयू के यात्रा वृत्तांत में लिखा हुआ है। यहाँ पर एक 84 खम्मा बुद्ध विहार, 84,000 स्तूपों का एक जो है प्रतीक 84 खम्मा बुद्ध विहार भी यहाँ बनवाया गया सम्राट अशोक के द्वारा, उनके गुरु भिक्षु उपगुप्त के कहने पर। और तभी से यहाँ पर 84 कोस की परिक्रमा शुरू हुई, जो 84 खम्मा बुद्ध विहार से शुरू होके और 20 वनों में गुजरते हुए, जहाँ पर 24 वनों में गुजरते हुए और 20 बड़े संघारामों होते हुए, और उन 20 बड़े संघारामों में हजारों भिक्षु निवास करते थे, और कम से कम 10,000 बच्चे स्टडी करते थे, वहाँ शिक्षा लेते थे, शिक्षा ग्रहण करते थे, और वो उनमें गुजरते हुए और यहाँ पर खत्म होती थी 84 खम्मा बुद्ध विहार पर। उस समय का जो केंद्र था 84 खम्मा बुद्ध विहार बड़ा केंद्र था, जो भिक्षु उपगुप्त के कहने पर सम्राट अशोक ने बनवाया। साथियों, 8वीं-9वीं सदी तक मथुरा में बुद्ध धर्म बड़े पैमाने पर फैला, और 8वीं-9वीं सदी के बाद यहाँ से बुद्ध धर्म को कुचला गया, खत्म किया गया। आज भी हम संग्रहालय में देखते हैं तो तमाम मूर्तियां बुद्ध की निकलती हैं। जब हम आज देखते हैं जहाँ से मथुरा की खुदाई हुई, जो कि लॉर्ड कनिंगम के समय में कराई गई थी, तो जहाँ से खुदाई हुई वहाँ से बुद्ध निकले। चाहे केशव टीला हो, ध्रुव टीला हो, कंकाली टीला हो, सौंक हो, आन्योर हो, कचहरी हो, सदर हो, जहाँ से खुदाई हुई, घोषणा हो, वहाँ से बुद्ध निकले और अभी निकल रहे हैं। इसलिए खुदाई इस समय रोक दी गई है।
खुदाई अब नहीं होती है। तो ये जो है मैंने आपको आज आषाढ़ी पूर्णिमा और मुनिया पूनो जो कि आने वाली 10 तारीख को सेलिब्रेट करेंगे, विश्व में बड़े पैमाने पर ये मनाई जाती है, भारत में अल्प रूप में मनाई जाती है। बहुत बड़े बड़े जो स्थल है जहाँ पर बुद्ध गए, जहाँ जहाँ बुद्ध गए वहाँ तो बड़े पैमाने में बनती है। मथुरा एक ऐसा स्थल है जहाँ बुद्ध 2 बार आए, लेकिन आषाढ़ी मुड़िया पूनो, जो मुड़िया पूनो विशेष तौर मथुरा का जो है उत्सव है, लोग यहाँ जानते नहीं, अपने इतिहास से परिचित नहीं है। इतिहास को दबा दिया गया था, लोग परिचित नहीं हैं और कहीं ना कहीं बुद्ध के प्रति उनके मन में श्रद्धा नहीं है, इसलिए आज वो अपने इतिहास को भूले बैठे हैं और दूसरे इतिहासों में वो पहुँच चुके हैं। अपने इतिहास को समझना होगा उनको साथियों। और इस जो उत्सव, ये बड़ा उत्सव है, ये बड़ा उत्सव है क्योंकि इसी दिन संसार का सबसे अनूठा ज्ञान इस संसार में फैला, तो इसलिए इसको विशेष तौर पर मनाया जाना चाहिए। एक चीज और मैं बताऊंगा यहाँ पर जो है कि जब तथागत बुद्ध ने देशना देना शुरू किया, लोगों को भिक्षु बनाया और भिक्षुओं को प्रचार प्रसार के लिए भेजा, उन्होंने कहा चरक विक्कवे चारे कंग बहुजन हिताय बहुजन सिखाए लोकानुकंपाए अत्ताय हिताय सुखाय आदि कल्याणं मध्य कल्याणं परियोसान कल्याणं। बुद्ध कहते हैं हे भिक्षुओं, जाओ और लोगों कल्याण के लिए चारिका करो, बहुजन के हित के लिए, बहुजन के सिख के लिए तू चल, और इससे, इस धम्म से जो धम्म तुम फैलाओगे ये शुरुआत में कल्याणकारी है, मध्य में कल्याणकारी है और अंत में कल्याणकारी है। इस कल्याणकारी धम्म का प्रचार प्रसार करो। तो भिक्षुओं ने प्रचार प्रसार शुरू किया और बड़े पैमाने पर धम्म फैला। लेकिन बुद्ध ने यह देखा कि बरसात के इन 3 महीने होते हैं बारिश के, उसमें जो जमीनी कीड़े हैं वो बाहर निकल आते हैं, उसमें मार्ग कच्चे थे और भिक्षु पैदल चलते थे। तो बुद्ध ने देखा कि भिक्षुओं की असमय हानि हो रही है, कीड़े काट लेते थे, भिक्षु मर जाया करते थे, रास्तों में निकल नहीं पाते थे, मार्ग अवरोध बन जाता था, अवरुद्ध हो जाते थे मार्ग। तो बुद्ध ने इन 3 महीनों के लिए चारिका पर रोक लगाई। चारिका पर रोक यह कहते हुए लगाई कि 3 महीने आप बिहार में रुकोगे और अपने ज्ञान को बढ़ाओगे। वो जो उस समय चारिका पर रोक लगाई बुद्ध ने, वो कंपल्सरी नहीं थी, वो परिस्थिति जन्य थी। लेकिन आज मैं ये देखता हूं कि भिक्षुओं ने इसको कंपल्सरी कर दिया है, वर्षावास को। इसे कहा बुद्ध ने वर्षावास के 3 महीने के लिए आप बिहार पर रुकोगे, इसे वर्षावास के रूप में मनाओगे। वर्षा के दौरान वास करना। लेकिन आज ना तो कच्चे रास्ते हैं और ना भिक्षु पैदल चलते हैं, उनके पास 4 व्हीलर है, 2 व्हीलर है, लग्जरी गाड़ियां हैं उनके पास, चारका करते ही नहीं है, चारका तो होती नहीं है, बिहारों में तो रहते हमेशा। वो ऐसा नहीं कि 3 महीने के लिए, वो हमेशा ही बिहारों में रहते हैं। मैंने भिक्षुओं को चारका करते हुए देखा ही नहीं है, कभी नहीं देखा। एक आध कुछ करते हो, लेकिन बाकी लोगों को मैंने चारका करते हुए नहीं देखा। तो ये जो वर्षावास है इसका क्या मतलब है फिर? और मैं ये देखता हूं कि जब वर्षावास के दौरान भिक्षु बिहार में रहते हैं तो चारका करने तो नहीं जाएंगे वो, लेकिन अगर संस्कार आ गया तो वहां जाएंगे, किसी कार्यक्रम में उनको मुख्य अतिथि बना दिया तो वहां चले जाएंगे वर्षावास के दौरान। जब बिहार छोड़ना ही नहीं है तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है, फिर कार्यक्रमों में या इनमें छोड़ने का क्या मतलब है? हमारे भिक्षुओं का नैतिक पतन, मैं बाबा साहब की बात, मेरे बात नहीं है, मैं बाबा साहब की बात कह रहा हूं। बाबा साहब ने भी कहा, सम्राट अशोक ने भी 4,500 भिक्षुओं को धम्म से बाहर किया। बाबा साहब ने कहा कि हमारे भिक्षुओं का नैतिक पतन हो गया है। 18 मार्च 1956 में कहा कि मुझे भिक्षुओं से उम्मीद नहीं है। आप उस बाबा साहब के उस भाषण को सुन सकते हैं कि मुझे भिक्षुओं से उम्मीद नहीं है। और क्यों उम्मीद नहीं है आप इसको भी समझिए, क्योंकि बुद्ध ने कहा कि भिक्षु कौन होना चाहिए, और वो बुद्ध ने कहा न तेन भिक्खु सो होती यावता भिक्कते परे विसंग धम्मंग समादाय भिक्खु होती न तावता। बुद्ध कहते हैं कि दूसरों के पास भिक्षा मांगने मात्र से कोई भिक्षु नहीं हो जाता है, जो और ना ही भिक्खु होता है विषम धर्म सभी कर्मों को ग्रहण करने से, वो सब कामों ग्रहण कर ले उससे भिक्षु नहीं होता है। ये बुद्ध ने कहा। तो बुद्ध ने आगे और कहा कि न तावता धम्म धरो यावता बहुभाषति
योचा अपि सुत्वा न धम्मकाय न पश्यति सावे धम्मधरो होती ना धम्मंग न पमज्जति। बुद्ध कहते हैं बहुत बोलने से कोई धम्मधर नहीं होता है, धम्म को धारण करने वाला नहीं हो जाता है, बल्कि धम्म की थोड़ी सी बात सुन के, ज्ञान चर्चा को सुन के, धम्म को काय का साक्षात करके, यानी अपने आचरण में उतार के वो धम्मधारी बन सकता है, वो धम्मधर बन सकता है, ऐसा तथागत बुद्ध ने कहा। तो बुद्ध ने आगे कहा न मुंडके न समणो होती, अब तो अलिंकर भड़ंग इच्छा लोभ समापन्नो समणो की भविष्यति। बुद्ध कहते हैं जो व्रत रहित, शील व्रत और विनय का पालन करने वाला न करने वाला, विनय का पालन न करने वाला, झूठ बोलने वाला या सिर्फ श्रम बना लेने से श्रमण या भिक्खु नहीं हो जाता, इच्छा और लोभ से भरा व्यक्ति भला कैसे भिक्षु हो सकता है, इच्छा और लोभ से भरा व्यक्ति भला कैसे श्रमण हो सकता है। ये बुद्ध कहते हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूं। और इन्हीं सब बातों को पढ़ते हुए सम्राट अशोक ने ये जाना कि आखिर भिक्षु कौन होना चाहिए, और उन्होंने उस समय के भिक्षुओं की परीक्षा करा दी और उसमें 60,000 भिक्षु परीक्षा में फेल हो गए। सम्राट अशोक ने उनसे चीवर छीन लिया। बाबा साहब भी कहते हैं अपने उस 18 मार्च 1956 के भाषण में कि मैं ये देखता हूँ कि जो भिक्षु हैं हमारे वो बिहारों में रहने लगे हैं, जो भिक्षु हैं हमारे वो राजाओं के गुणगान करने लगे हैं, जो भिक्षु हैं हमारे उन्होंने प्रचार प्रसार बंद कर दिया है। तो मैं आम लोगों से कहता हूँ जो सादा वेश में और वो धम्म का प्रचार प्रसार करें, उन्हें जब भी समय मिले वो धम्म का प्रचार प्रसार करें। खासकर कर्मचारी को उन्होंने कहा क्योंकि उनके पास बुद्धि और विवेक होता है, वो धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। और उन्हीं को बाबा साहब के पुत्र भैया साहब ने एक प्रशिक्षण शुरू किया, उसे कहते हैं बौद्धाचार प्रशिक्षण। बाबा साहब को पढ़ के, बाबा साहब को समझ के भैया साहब ने बौद्धाचार का प्रशिक्षण शुरू किया और बौद्धाचारों के लिए विशेष तौर पे कहा कि आप धम्म के प्रचार प्रसार के लिए संस्कार भी कराइए, क्योंकि संस्कार भिक्षु के लिए होता है, भिक्षु के लिए संस्कार नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो अपना गृह त्याग कर सकते हैं, कर चुके होते हैं। और जो व्यक्ति गृह त्याग कर चुका होता है, क्या वो कहेगा कि आप घर बसाइए? वो तो घर छोड़ने के लिए प्रेरित करेगा आपको कि आप घर छोड़िए, भिक्षु बनिए और धम्म का प्रचार प्रसार करिए। अगर वो घर में जाएंगे, संस्कार कराएंगे और उसके एवज में धन लेंगे तो उनके अंदर तृष्णा उत्पन्न होगी। धन तृष्णा को उत्पन्न करता है। और जो विवाह की तैयारी होती है, विवाह का वैभव होता है, उस समय जो व्यवस्थाएं होती हैं, तड़क भड़क होती है, नाच गाना होता है, यह सब मन में तृष्णाओं को उत्पन्न करता है। भिक्षु देखता है कि तमाम खर्चा हो रहा है तो वो सोचता है कि मुझे और धन मिले, मुझे और धन मिले, इससे तृष्णा उत्पन्न होती है। इसलिए भिक्षुओं को कभी भी संस्कार नहीं कराना चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूं, ये बाबा साहब कह रहे हैं। बुद्ध ने भी अपने जीवन में कभी संस्कार नहीं कराया, और बुद्ध के समय जितने भी भिक्षु हुए उन्होंने भी कभी संस्कार नहीं कराया। और मैं तो ये कह रहा हूं कि कनिष्ठ से पहले हमें कोई भी ऐसा जो है लिखित में प्रमाण नहीं मिलता है जहां भिक्षु संस्कार कराने जाते हों। लेकिन अब भिक्षु संस्कार पर ही जीवित रह गए हैं। अब उनका केवल काम संस्कार कराना है, इसके अलावा और कोई काम नहीं है। ये मानता हूं क्योंकि धम्म लोगों के अंदर नहीं है, उनके खाने पीने के लिए संस्कार जरूरी हैं। लेकिन जहां व्यवस्थाएं हो रही हैं भिक्षुओं के लिए, जहां पूरी तरह व्यवस्था हो रही हैं, वहां पर भिक्षुओं को संस्कार से विरत हो जाना चाहिए। मैं यही मानता हूं कि लोग जो जीवन ले रहे हैं वो कम पढ़े लिखे हैं या फिर वो शिक्षित नहीं है, लेकिन जीवन लेने के बाद वो अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं, ज्ञान वृद्धि कर सकते हैं। मैंने तमाम ऐसे भिक्षुओं को जो कि अनपढ़ थे, उन्होंने जो है चीवर ले लिया और किताब पढ़ना सीख गए, तो मैं उनके पास किताबें दे के आता हूँ। हालांकि बिना चीवर के हम किसी चीवरधारी को शिक्षा नहीं दे सकते हैं, ऐसा है। लेकिन चरणों में बैठ के हम उनको जो है बता सकते हैं और वो उन्हें ग्रहण कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। बुद्ध ने कहा कि शर्म बना लेने से या चीवर पहनने से
कोई भिक्षु नहीं होता है। वो जो थोड़ा भी समझ के अपने आचरण में उतार लेता है वही सच्चा भिक्षु होता है। तो साथियों, मैं आज इस आषाढ़ी पूर्णिमा से 2 दिन पूर्व आपके सम्मुख आया और केवल इसी अपने इतिहास को लेके कि लोग समझें कि ये कितना महत्वपूर्ण दिन है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। बुद्ध ने जो गाथाएं दी, अगर हम उनका आचरण कर लें तो हमारे जीवन में मंगल ही मंगल होगा, हमारे जीवन में कभी अमंगल नहीं हो सकता है। जी हाँ, केवल हम अगर उन बातों को समझ लें तो हो सकता है कि दुख खत्म ना हो, लेकिन कम जरूर हो जाएगा। हम दुख से मुक्ति पा लेंगे। बस समझने की बात है। आप देखिए, अगर कोई भिक्षु ने बुद्ध को समझ लिया तो फिर वो जो है दुखी नहीं रहता है, वो कभी भूखा नहीं मरेगा। जी हाँ, कभी भूखा नहीं मरेगा। वो जब जाएगा धम्म का प्रचार प्रसार करने के लिए, हमने जब चीवर लिया तो हमको 75 सेखियां बताई गई भिक्षुओं की। हमने चीवर लिया था, मैं 3 बार चीवर ले चुका हूं, तो 75 सेखियां होती हैं, वो भिक्षुओं के लिए होती हैं। आपको खाना कैसे है, आपको बैठना कैसे है, आपको किसी उपासक के यहाँ जाना कैसे है, उनसे बात कैसे करनी है, उनको बोलना कितना है, आपको भिक्षा कैसे मांगनी है, चलने के लिए आपको पैरों की तरफ देखते देखते चलना है, जिससे कि हम किसी महिला का जो है चेहरा ना देखें। आप जब भिक्षा मांगोगे तो शोर नहीं करोगे, शांत खड़े रहोगे। बहुत ज़्यादा मतलब जो है टिपिकल है ये चीज़ है, क्योंकि आज लोगों के अंदर धम्म नहीं है। अगर आज उपासकों के धम्म हो जाए तो भिक्षु को देखते ही वो जो है तुरंत भिक्षा देने के लिए, उनका सम्मान करने के लिए भिक्षुओं का बहुत सम्मान होता है। उस समय के राजे महाराजे जो है सम्मान करते थे, आप समझ लीजिए। तो ये समझना होगा हम लोगों को और हमारे भिक्षुओं को, और इस बात को जो है कि धम्म अपने आप में सर्वोपरि है। धम्म से आगे कुछ नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है, कोई भिक्षु नहीं है, कुछ नहीं है धम्म से आगे। तथागत बुद्ध को द्वारा दिया गया ये धम्म, क्योंकि बुद्ध से पहले बताए गए हैं कि 28 बुद्ध थे, बुद्ध 28वें बुद्ध थे। बुद्ध के बाद कोई बुद्ध नहीं हुआ। बुद्ध के बाद अरहत हुए, संकरतागामी हुए, अनागामी हुए, लेकिन बुद्ध नहीं हुए। ये जो मैं बोल रहा हूँ, संकरतागामी, अनागामी और अरहत, ये सीढ़ियाँ हैं ज्ञान की। ये ज्ञान की सीढ़ियाँ हैं जिनको एक उपासक चढ़ सकता है और अरहत तक पहुँच सकता है। बुद्ध बनना बहुत बड़ी बात है। अरहत तो बहुत सारे हुए, हालांकि कालांतर में यह कहा जाता है कि उन 500 भिक्षुओं के बाद कोई अरहत नहीं हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत सारे अरहत हुए। कबीर अरहत हुए, नानक अरहत हुए, रैदास अरहत हुए, लेकिन अब ये कहेंगे ये तो बौद्ध ही नहीं थे। ये बौद्ध थे। आप इनके विचारों को जानिए, आप समझ जाओगे कि ये भी बौद्ध थे। इन्होंने भी अपने श्वास पर अपने ध्यान को टिकाकर अपने ज्ञान को विकसित किया, जिसका सृजन, जिसकी उत्पत्ति तथागत बुद्ध ने की सबसे पहले। तो ये भी बुद्ध के अनुयायी थे। मैं आज आपके सामने इस इतिहास को लेके आया। वर्षावास, आषाढ़ी पूर्णिमा, मुड़िया पूनो, धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस आपको कैसा लगा अवश्य बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे अधिक से अधिक लोगों के पास पहुंचे। और चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य बताएं कि ये इतिहास कैसा लगा आपको। बुद्ध की 2 गाथाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। प्रथम 2 गाथाओं के साथ, गाथाएं तो बहुत सारी हैं, 84,000 गाथाएं अंकित हैं जो है सूत्र पिटक में, और 84,000 गाथाओं में से 82,000 गाथाएं बुद्ध ने कही और 2,000 गाथाएं उनके शिष्यों ने कही। तो मैं उन गाथाओं के साथ मनोपगम्मा धम्मा मनोशिष्ठा मनोमया मनसा चापदठे न भासती वा करोति वा ततो नंग दुख मनवेति चक्कंग वा वहतो पतंग। बुद्ध कहते हैं मन सभी प्रवृत्तियों का अगवा है, मन ही उनका प्रधान होता है। सारे गलत और अच्छे कर्म, बुरे और अच्छे कर्म हमारे मन से उत्पन्न होते हैं।
यदि कोई व्यक्ति बुरे मन से बुरे वचन बोलता है, बुरे कर्म करता है, तो दुख उसके पीछे ऐसे हो लेता है जैसे बैलों के पीछे गाड़ी का पहिया। इसी में बुद्ध के दूसरी गाथा में कहते हैं, मनोपगम्मा धम्मा मनोशिष्ठा मनोमया मनसा चापदठे न भासती वा करोती वा ततो नंग सुखमनवेती छाया व अनपायनी। बुद्ध कहते हैं कि मन सभी परिवर्तन का गवाह होता है, मन ही उनका प्रधान होता है, मन से ही सारे कर्म उत्पन्न होते हैं। अगर कोई व्यक्ति अच्छे मन से अच्छे वचन बोलता है, अच्छे कर्म करता है, तो सुख उसके पीछे ऐसे हो लेता है जैसे व्यक्ति के पीछे उसकी छाया। हालांकि गाथाएं बहुत सारी हैं। ना ही वैरेणी वैराणी समंतीत कुताचनंग अवैरेणी च समंतीत ऐस धम्मो सनंतनो। बुद्ध कहते हैं, हे भिक्खु, अवैर से वैर कभी शांत नहीं होता है, अवैर से वैर शांत होता है। और यही सनातन नियम है। जिस सनातन की बात बुद्ध विरोधी करते हैं, सनातन एक्चुअली बुद्ध ने दिया था। सनातन मतलब शाश्वत सत्य ही सनातन है, और वो है धम्म, शाश्वत सत्य। वैर से वैर शांत नहीं होगा, ये बुद्ध ने कहा। इन्हीं सब बातों के साथ आप सभी का मंगल हो, आप सभी कल्याण हो, आप सभी सुखी रहें। नमो बुद्धाय। जय।